बात करते हैं निकायों में बनने वाली सरकार की, जिसके लिए मतगणना जारी है। प्रदेश के 20 जिलों की 90 निकायों में मतगणना हुई, जहां कहीं कांग्रेस तो कहीं बीजेपी ने परचम लहराया। अजमेर नगर निगम पर भाजपा ने कब्जा जमाया तो 4 जिला परिषदों पर भी भाजपा ने अपना परचम फहराया। एक नगर परिषद पर कांग्रेस का कब्जा रहा तो वहीं 3 नगर परिषद में कांग्रेस बड़ी पार्टी है। नगर पालिका चुनावों की स्थिति भी साफ हो गई है। आपको बता दें कि 9 नगर परिषद में चुनाव हुए। 4 नगर परिषद में मिला जुला ये चुनाव परिणाम देखने को मिला है और एक नगर परिषद में कांग्रेस ने अपना परचम फहराया है। और अजमेर नगर निगम की अगर बात की जाए तो वहां पर भाजपा का कब्जा है। 90 निकायों में ये चुनाव हुए, जो परिणाम सामने आ चुका है। और मिले जुले ये नतीजे देखने को मिले और जीत का जश्न भी किस तरीके से लोग मनाते हुए नजर आ रहे हैं, संबंधित पार्टियों से वो भी साफ दिखाई दे रहा है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ नगर पालिका में चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। यहां कुल 40 वार्ड में से भाजपा ने 23 सीट पर जीत दर्ज की है तो वहीं कांग्रेस ने 14 सीटों पर कब्जा जमाया। साथ ही 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी इन चुनाव में जीत की बाजी मारी है। भाजपा का बोर्ड बनना तय माना जा रहा है और उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। जीत के बाद संबंधित पार्टियों के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और भाजपा का बोर्ड बनना भी लगभग तय माना जा रहा है। चूरू के सुजानगढ़ में कांग्रेस ने बाजी मारी है। 60 वार्डों के नतीजों में कांग्रेस ने परचम लहराया। 60 में से 28 वार्डों में कांग्रेस का कब्जा, भाजपा को 19 सीट मिली। 13 सीटों पर निर्दलियों का कब्जा रहा। निर्दलीय प्रत्याशियों पर सबकी नजर अब जमी हुई है। तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं कि जीत के बाद किस तरीके से ये जश्न मनाए जा रहे हैं। सुजानगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस बाजी मारती हुई दिखाई दी है। 60 में से 28 वार्डों पर कांग्रेस का कब्जा है और उसके बाद कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। नागौर के मुंडवा नगरपालिका चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। कांग्रेस और रालोपा में बराबरी का मुकाबला है। कांग्रेस और रालोपा को 11-11 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 2 और निर्दलीय प्रत्याशी को 1 सीट मिली है। चूरू के तारानगर नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। कांग्रेस ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की तो वहीं भाजपा 12 सीटों पर ही सिमटकर रह गई, जबकि 3 सीटों पर निर्दलियों ने बाजी मारी है। आपको बता दें कि चुनाव में कई दिग्गज नेता भी हार गए हैं। भाजपा से उपाध्यक्ष रहे अयूब पटवा और जमरदीन तेली चुनाव हार गए हैं। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए जश्न मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का श्रेय विधायक नरेंद्र बुडानिया को दिया।
सीकर के फतेहपुर में नगर निकाय चुनाव का परिणाम आ चुका है। यहां 55 वार्डों में से 25 पर कांग्रेस ने बाजी मारी है, तो वहीं भाजपा 17 सीटों पर सिमट कर रह गई। 13 सीटों पर निर्दलियों ने कब्जा किया, तो वहीं वार्ड नंबर 13 में अल्ताफ कुरैशी की 1 वोट से जीत दर्ज हुई है। जैसलमेर की पोखरण नगरपालिका के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। 25 वार्डों में हुए नगरपालिका चुनाव में भाजपा ने 10 सीटें, कांग्रेस ने 9 सीटें और निर्दलियों ने 6 सीटें जीती हैं। इस बार नगरपालिका बोर्ड बनाने को लेकर निर्दलीय अहम भूमिका निभाएंगे। भाजपा और कांग्रेस ने अध्यक्ष पद को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। जीते हुए पार्षदों की बाड़ेबंदी की गई है। भाजपा की ओर से मानपुरापुरी ने कमान संभाल रखी है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से मंत्री सालेह मोहम्मद ने कमान संभाली है। अब यह देखना होगा कि नगरपालिका बोर्ड में सरकार किसकी बनेगी। खबर टोंक के निवाई से है, जहां नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट चौंकाने वाले साबित हुए। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले विधायक प्रशांत बैरवा से नाराज दिलीप इसरानी ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर एनसीपी का दामन थामा था, जिसके बाद हुए निकाय चुनाव में एनसीपी ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं कांग्रेस 8 और भाजपा 9 सीटों पर सिमट गई, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। झुंझुनू की मंडावा नगर पालिका के चुनाव परिणाम जारी हो चुके हैं। इसमें कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। नगर पालिका की 25 सीटों में से कांग्रेस ने 15 सीटें जीती हैं, तो वहीं भाजपा के खाते में मात्र 3 सीट आई है। इसके अलावा 7 सीटों पर निर्दलियों का कब्जा रहा। परिणाम आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी मनाई। आगे सर्वसम्मति से चेयरमैन बनेगा निश्चित तौर पर, वाइस चेयरमैन। और आज बहुत अच्छी खुशी का दिन भी है मंडावा के लिए, क्योंकि मंडावा का बोर्ड जो है वो कांग्रेस का बना। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है। मैं आ रही थी रास्ते में तो देख रही थी सब लोग रंग बिरंगे हुए हैं यहाँ पर, और एक नए मंडावा की ओर अग्रसर हुआ है। चेयरमैन पद के लिए सर्वसम्मति से सबकी जो मेंबर जीते हैं उनकी राय लेकर ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बने। राजसमंद नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। 45 में से कांग्रेस ने 26 वार्डों पर जीत हासिल की, तो वहीं भाजपा का 18 सीटों पर ही कब्जा रहा। इसके अलावा 1 निर्दलीय ने जीत दर्ज की। नगर परिषद में शानदार जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीपी जोशी के समर्थन में नारेबाजी की, साथ ही जीत का जश्न भी मनाया। तो वहीं देवगढ़ नगर पालिका चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। 25 वार्डों में से भाजपा को 14 और कांग्रेस को 11 सीट मिली है। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। भीलवाड़ा जिले की 7 नगर निकाय चुनाव में भाजपा को 3 में, कांग्रेस को 1 में स्पष्ट बहुमत मिला है, जबकि 3 स्थानों पर निर्दलियों ने बाजी मारी है। भाजपा को सबसे बड़ा झटका भीलवाड़ा नगर परिषद में मिला, जहां वो लगातार अपने 3 चुनावों की जीत को बरकरार नहीं रख पाई। आसीन नगर पालिका में 25 में से 13 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर बहुमत आई, जबकि शाहपुरा, जहाजपुर और गंगापुर में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। जबकि मांडलगढ़ में 20 वार्डों में से भाजपा को 8, कांग्रेस को 6 और निर्दलियों के खातों में भी 6 सीटें गई हैं। गुलाबपुरा की अगर बात करें तो 34 में से कांग्रेस को 16, भाजपा को 15 और 3 सीटों पर निर्दलियों ने जीत दर्ज की है।
तो बात चल रही है भीलवाड़ा की, जहां पर कांग्रेस को झटका लगा है और 3 बार से जीते हुए चुनाव वो इस बार अपनी जीत को बरकरार नहीं रख पाए। 3 स्थानों पर निर्दलियों के हाथ में बाजी लगी है। तो वहीं आपको बता दें कि 7 नगर निकाय चुनावों का परिणाम जारी हो चुका है। भीलवाड़ा में भाजपा को 3 में और कांग्रेस को 1 में बहुमत मिला है और 3 स्थानों पर निर्दलियों ने जीत पर कब्जा किया और उसके बाद जीत का जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता तस्वीरों में हम देख सकते हैं।